केवल देखता है और उसको याद रखता है। देख लिया और उसको याद रहेगी, नेचुरल फिनोमेना है, ह्यूमन है ना। ह्यूमन बीइंग में आपने कोई भी घटना आपके सामने घटी तो वो आपको अमूमन याद रहेगी, आप भूल नहीं सकते अमूमन। तो हम में से बहुत सारे लोग इस कैटेगरी के हैं। आज मसूरी में आए और उसको याद रखेंगे, आप याद रखेंगे। इसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको याद रखेंगे और कुछ चीज यहां की अप्लाई करेंगे अंदर उसको। उसके पहले एक और बताता हूं, इसको दोबारा समझना। मैं ये बताने जा रहा हूं, आज यहां पर 3 तरह के लोग आए हैं। पहले वो हैं जो इस टूर को याद रखेंगे, दूसरे वो है जो इस टूर से सीखेंगे, लर्निंग सीखेंगे, और तीसरे और ज्यादातर कैटेगरीज इन 2 कैटेगरीज में होती हैं। हम में से 90% लोग केवल 2 कैटेगरी के हैं, वो जो यहां आए और उसको याद रखेंगे। इस डेट को मैं मसूरी गया था, दोबारा कब आओगे? कोई आपसे पूछेगा पहले मसूरी आए थे, आप बताओगे बिल्कुल मैं पहली बार आया था। और कुछ लोग होंगे उनमें से जो यहां से सीखेंगे, 100% सीखेंगे। सोशल मीडिया का यूज कैसे करना है, लर्निंग, लिसनिंग या स्पीकिंग, तारीफ या शिकायत, ये सारी बात बहुत सारे लोग और भी आगे सीखेंगे। लेकिन 95% तक इन 2 कैटेगरियों में रुक जाता है इंसान, तीसरी कैटेगरी में जा नहीं पाता। और कामयाब इंसान तीसरी कैटेगरी तक जाने की हिम्मत दिखाता है। जानना चाहते हैं तीसरी कैटेगरी? तीसरी कैटेगरी है जो सीखा है उसको लागू करना, उसको इंप्लीमेंट करना, उसको इंप्लीमेंट करना। जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे वो सीखा हुआ किसी काम का नहीं है। एक एग्जाम्पल बड़ा मोटिवेट करता है। 2 दोस्त थे, 2 पैग मारे किसी बार में जाके और बात कर रहे आपस में। तो बात करते करते एक बोला, यार वो टॉमी जो मैं लिया था ना, टॉमी तूने दिलाया था। टॉमी किसको बोलते हैं? कुत्ते को। बोला जो तूने टॉमी दिलाया था ना, मैंने उसको बोलना सिखा दिया। अब सामने वाले को क्या लगेगा? सिखा दिया होगा, इग्नोर किया। आप जब भी यहाँ मूवमेंट करेंगे हम डिस्टर्ब होते हैं, उनका ध्यान, उनकी आंखें यहाँ आ जाती हैं और आप अपनी आंखों को कंट्रोल करो सर। लाइट, हाँ आपकी चीज वहां लगाओ, आप मूवमेंट करते हैं ना तो उनकी आंखें हिलती हैं और वो फिर मेरे को दिखती आंखें हिल रही है। और फिर एक के घर में जाना जानता हूँ, सबका एड्रेस है मेरे पास। तो आप हाँ ये अच्छा किया। अरे एक बार सर के लिए तालियां बजाओ। क्या बोला, मैंने टॉमी को बोलना सिखा दिया, उसने इग्नोर किया। 2-4 बात मारी, 2 पैग और अंदर, और 2 पैग अंदर गए। फिर से बोला, यार वो जो टॉमी आया था ना उसको मैंने बोलना सिखा दिया। अब वो दूसरे वाले ने फिर इग्नोर किया। अब 2 पैग और अंदर, और फिर आदमी कैसे बोल रहा है, जो टॉमी आया था ना मैंने उसको बोलना। और फिर उसके बाद कोई बात ही नहीं आई, मैंने उसको बोलना। अब वो गुस्से में आ ही गया, दूसरे को कितना सहन करेगा? हास्य वाला तो था नहीं, अपने सामने तो कोई कितनी बार भी मना करे, अपन तो बेशरम है, हमसे बड़ा बेशरम कोई है ही नहीं। लेकिन वो उतरा नहीं था दूसरे वाला, तो वो खिंच गया और खिंच के बोलता है, तूने टॉमी को बोलना सिखाया, मैंने बोलना सिखाया। पक्की बात लगा सर, 10,000 रुपए की शर्त लगी। घर चले गए, दारू उतर गई, अगले दिन घर पे आए। बुला टॉमी को, टॉमी कम हियर। टॉमी आया, पूछ ही लाता वक्त और उस कार के गो अवे और बाहर आ गया। तू तो बोल रहा था मैंने इसको बोलना सिखाया। बोला बिल्कुल, मैंने इसको बोलना सिखाया, 10,000 लिए तेरे से मेरे हैं, लेकिन इसने बोलना सीखा है कि नहीं वो मेरी गारंटी नहीं। और 95% लोग टॉमी बन के घूम रहे होते हैं। आरसीएम में भी संख्या इतनी आती है।
आप नजर दौड़ाओ, एक रॉयल्टी च्योर की डाउन में कम से कम 500 लोग होते हैं। रॉयल्टी च्योर एक होता है, 5 से भी कम की रेशो आती है। पता है क्यों? टॉमी बनना पसंद करते हैं। सिखाता है, सिखाया तो सबको जाता है और सीखते भी हैं, लेकिन लागू नहीं कर पाता। जब तक आप लागू नहीं करोगे वो रिजल्ट नहीं देगा सर। उसको लागू कीजिए जो यहां से सीखा है। एक भी बात, अभी बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे रामपाल जी, इफ समथिंग यू नोइंग, अगर आप कुछ जान रहे हैं बट नॉट डूइंग, अगर आप कर नहीं रहे हैं, इज इक्वल टू नॉट नोइंग। इसका मतलब आप जानते ही नहीं। अगर आपको कोई मालूम है और आप उसको कर नहीं रहे हैं तो फिर आपको मालूम ही नहीं। आपको जो चीज पता लग गई उसको जीवन में लागू करो। आज के बाद पक्का लागू करो। आरसिम का टेक्निकल अचीवर पग पग पर सीखता है, इसलिए टेक्निकल के बाद स्टार पर एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी बनता ही जाता है, क्योंकि सीखने की एवरेज रेशो ज्यादा है और लागू अपने आप कर लेते हैं। यहां तक आते आते में पता लग जाता है, बिल्कुल लागू करना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। रात के एक्सपीरियंस हमारे बड़े अच्छे थे। अजय, सबको जिम्मेवारियां दी हुई थी, सभी को जिम्मेवारियां दी हुई थी, सबने बखूबी निभाई, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आई। जो रात को दिक्कत भी आई, एक रूम में 3 लोग थे, 4 हो गए, 4 थे 5 भी हो गए, कोई दिक्कत नहीं, 5 थे 6 भी हो गए, कोई बात नहीं। एडजस्टमेंट स्किल। कमांडो ट्रेनिंग में कितने लोग आते हैं सुबह? बहुत मैक्सिमम लोग कमांडो ट्रेनिंग में आते हैं। तो कमांडो एक व्यक्ति होता है जो स्किलफुल होता है, उसके पास स्किल ज्यादा होती है, एडजस्ट करना जानता है और मैनेज करना जानता है, इसलिए वो कमांडो होता है। हर ट्रेनिंग में बताया जाता है, हर ट्रेनिंग में बताया जाता है, लेकिन लागू कोई कोई करता है। कल भी कुछ लोग ऐसे थे, सर एक व्यक्ति कम पड़ रहा है मेरे पास भेज दो, सर आप पहले ही 5 है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। दैट इज द सिम्टम्स ऑफ ए कमांडो। कमांडो के लक्षण है। आने वाले समय में बड़े लीडर बनेंगे। ऐसे ही जीवन में अगर आप इन चीजों को लागू करते हैं तो जीवन स्वर्ग जैसा बन जाता है, स्वर्ग जैसा। आपको चेयर नहीं मिल रही है क्या? कम है क्या? 2 चेयर बेटा, 2 चेयर आप प्रोवाइड करो। एक वहां आगे आ जाओ, खाली है। एक आगे खाली, आगे से आ जाओ आप, 2 चेयर खाली हैं। इधर आगे 3rd रो में खाली है, 3rd रो में। बैठिए, लेखराज जी बैठिए, आप मत हिलिए, तो फिर आपको बिठाना पड़ता है। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है। जो जीवन में जब भी आपको ये लगे मुझे मालूम है, समझ लेना एवरेज लाइफ है। हेलो, Yes. से यस, Yes. से यस, Yes. से यस। जिस दिन आपके मुंह पे ये लाइन आए, मुझे मालूम है आप सबसे बड़े पापी इंसान हैं। अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए। एक अच्छा, एक कामयाब इंसान इस लाइन से इतना डरता है जैसे सांप से इंसान डरता है। बोलना ही नहीं है जीवन में, कभी नहीं बोलना है कि मुझे मालूम है। मालूम है बिल्कुल, फिर भी सुनो, नहीं सिखा सकता है। एक एग्जाम्पल दिया, कल हम आ रहे थे, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मुझे मिला रास्ते में। बहुत दुर्गति हुई। 2 बच्चे थे और आपस में जुड़े हुए थे, पीठ जुड़ी हुई थी, पैदा हुए, होता ना एक आध कॉम्प्लिकेशन है। तो अजय जी की मम्मी इनको ये एग्जाम्पल देती थी, इन्होंने मेरे को बताया तो बड़ा मोटिवेट किया मेरे को। और ये कब लागू होता है? जब आप ये बोलते हैं मुझे मालूम है। समझना इस स्टोरी से क्या मतलब है। और जब आप ये बोलते हैं मुझे मालूम है, आपकी प्रोग्रेस रुक जाती है। और जब आप ये सुनने के लिए तैयार, मैं जानता हूं फिर भी सुनाओ और सुनाओ और बताओ मुझे और बताओ, और नया आपके अंदर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हालात ये थे कि अगर इनको काटा गया तो मर जाएंगे दोनों, या एक पक्का मरेगा। उनमें से एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था। वो पॉजिटिव था, बोलता था यार साथ साथ चल रहे, कितना अच्छा है दोनों भाई, लेकिन उनके मुंह विपरीत थे, एक का उधर एक का बैक साइड, पीठ जुड़ी हुई थी, मुंह दूसरी तरफ थे। तो एक चलता तो उसको पीठ पे खींचना पड़ता था दूसरे को, समझ रहे हैं? फिर मैं चलूंगा तो मेरे को खींचना, उसको ढोना पड़ेगा दूसरे वाले को। एक नेगेटिव था, बोलता था यार भगवान ने हमारे साथ इससे बुरी और क्या करेगा, सारी जिंदगी नरक बना दी हमारी।
वो पॉजिटिव बोलता था, नहीं नहीं कम से कम हम चल सकते हैं, साथ रह सकते हैं, भाई भाई कभी साथ नहीं होते और हम कभी जुदा नहीं हो सकते, इससे अच्छी बात क्या है। अचानक किसी वजह से वो पॉजिटिव जो इंसान, जो पॉजिटिव था बच्चा, वो एक्सपायर हो गया। ध्यान से सुनना इसको। जिसको ये लग रहा था इससे बुरा हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, तो एक एक्सपायर हो गया। अब उसको पीठ पे वो ढो रहा है, काटते ही दोनों मरेंगे, एक को तो बचा आ जाए। एक दिन बीता, बॉडी सिकुड़ने लगी, सिकुड़ती है डेड होने का, लेकिन स्मेल मारने लगी। अब वो जहां पर भी जाए उसको लेके जाना पड़ता, किसको, मरे हुए पॉजिटिव। और फिर उसको बताया, देख उससे भी बुरा हो सकता है, जो तू पहले था, तेरे को लगता था कि मेरे साथ इससे बुरा नहीं हो सकता, इससे भी बुरा तेरे साथ। हमेशा परमात्मा का शुक्रिया अदा करने वाले बनो, प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है। तब आप नया सीखेंगे, तब आप चुप रह के नई चीजों को एक्सेप्ट करेंगे। आपके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, घबराओ मत। ऐसा भी इंसान है, मैं अपने आप में एग्जांपल हूं, और मैं बड़ी छाती चौड़ी कर लेता हूं कई बार। जिस दिन मुझे बड़ी स्टेज पर बोलने का मौका मिला, मैं ये बताऊंगा लोगों को कि सर लोग 14, 2, 4, 5 साल में डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि मेरे को आरसीएम से मिला कुछ नहीं, मैं तरक्की नहीं कर पाया। मेरे को देखो, मैंने 2004 में ज्वाइन किया था, कितने में? आज कितने साल हो गए? 17 साल के बाद आज मैं घाटे में नहीं हूं। हेलो, मैंने अपने जीवन के 17 साल आरसीएम को दे दिए, क्या मैं घाटे में हूं? आप अगर 17 साल और दे दें, घाटे में भी नहीं रहेंगे सर, क्योंकि बच्चा तो डायमंड बनेगा ही बनेगा, बच्चा तो डायमंड बनेगा। मेरे साथ बेटा आया हुआ है, बहुत शर्मिला है, वो अजय जी बोले शर्मिला टैगोर है, बहुत शर्मिला रहता है, घर में भी रहता है, मेहमान आते हैं घर से, कमरे से निकलता ही नहीं, अंदर ही घुसा रहेगा, उठाए नहीं सुबह। तो पता नहीं डिस्ट्रीब्यूटर आ गए, कोई बोला सर बेटा है, हम सो रहा है, बोला सो रहा है, सो रहा है, पता है बाप लगा हुआ, ये सोएगा ही ठाट से। फिर सारा मैं किसके लिए कर रहा हूं, और सारे जितनी इनकम सारी उम्र में कमाऊंगा, मेरे से ज्यादा कौन कमाएगा? भाई रवि शर्मा जो हमारे बीच में एग्जाम्पल रहे हैं, उनके पापा ने आरसीएम शुरू किया और बाय चांस रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए। जब वो जिंदा थे तो टेक्निकल से ज्यादा की इनकम नहीं थी उनकी, 50-60 से ज्यादा की इनकम नहीं थी। उनकी आईडी उनके बच्चे के नाम आ गई, बच्चे को एबीसीडी मालूम नहीं आरसीएम का क्या होता है। मैं ईमानदार से बता रहा हूं, भिलवाड़ा में मैं था, छावड़ा जी के साथ कुछ डिस्कस कर रहे थे, केवल 2 ही लोग थे, मैं और टीसीजी। तीसरा एक लड़का आया और वो मेरी बगल में आके बैठ गया, मैं नहीं जानता था कि रवि ओपी शर्मा है। आरसीएम खुलने के बाद तो उन्होंने बोला कि भाई साहब मुझे कैसे काम करना चाहिए मुझे बताओ। तो छावड़ा जी ने बोला कि आप प्लान दिखाना सीखो, और मेरे को बोला सोनी जी प्लान दिखाना बताओ। मैंने उनको एक बार ट्राई करके बताया, मुझे मालूम नहीं कौन है, मैं होगा कोई। बाद में अब मुझे पता चला रवि ओपी शर्मा को तो एबीसीडी भी नहीं आती आरसीएम की, और लास्ट चेक था 47 लाख, 47 लाख बाप ने किया ना सर। एंजॉय कौन कर रहा है? बेटा कर रहा है। अगर आप बाप हैं, अगर सही में आप बाप कहलवाने के अधिकारी हैं, और सही में आप चाहते हैं कि बच्चे आप पर नाज करें, और सही में अगर आप चाहते हैं 13 दिन में नहीं बनाई जाए, आजकल तो 10 दिन में पूरी कर देते हैं। आपके इस दुनिया से जाने के बाद हर व्यक्ति आपको अपने दिल में जिंदा रखे, आरसीएम की जरूरत है, कर लेना है सब। समय लग सकता है, थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है। ये दिमाग है ना, पुरानी लीक पर चलना पसंद करता है। 40 साल से जिस एसोसिएशन में हम रहे हैं, जिस संगत में हम लोग रहे हैं, उस संगत को एकदम से मिटाना आसान नहीं होता, टाइम लगता है, टाइम लगता है। हर लेवल पर जाने के बाद बदलना होता है। आप रॉयल्टी पे आए, सपोज करते हैं आपने शुरू किया और आप ओपनर बन गए, ओपनर के बाद आपको बदलना पड़ेगा, तब अगले लेवल पर जाओगे। अगला लेवल आ गया, सपोज करते हैं विनर का, विनर पे आने के बाद आपको बदलना पड़ेगा, तब आप लीडरशिप पर जाओगे। लीडरशिप पर जाने के बाद फिर बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को फिर मारना पड़ेगा,
फिर रॉयल्टी पर जाओगे। और जो रॉयल्टी चोर हैं, अगर आज से आप नहीं बदलते, अपने सोच में बदलाव नहीं लाते, रॉयल्टी पर ही डटे रहेंगे। सोच में बदलाव लाते ही टेक्निकल पे आ जाओगे। टेक्निकल पे आते ही फिर अटकेगा इंसान, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सोच में बदलाव नहीं आया। उस लेवल के बाद फिर नई सोच चाहिए। और जब आप इमरान बन जाते हैं तो फिर नई सोच चाहिए। जिंदगी पलटा मारती है, थपेड़े मारती है, हर कदम पे मारेगी, वहां पर भी मारेगी। अगर आप इमरान बन गए हैं, वहां पर भी आपको थपेड़े लगेंगे, वहां पर भी सहन करना पड़ेगा, वहां पर भी बदलना पड़ेगा, फिर रूबी की तैयारी होगी। अगर उसी सोच के साथ आप लगे हुए हैं, कभी रूबी नहीं जा सकते। तो जिंदगी में नियम है, आप बदलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। वो संगत, जिस संगत में आप रहते हैं, बदलने देती नहीं है, बदलने नहीं देती है। इसलिए समय ज्यादा लग सकता है, थोड़ा बहुत, लेकिन गारंटी है आरसीएम में रूबी अचीवर पक्का बनेंगे अगर आप लगे रहे। और यकीन करना, सारे के सारे अपलाइन आपके इतने शानदार, इतने जानदार, इतने असरदार हैं, उनके संपर्क में गारंटी दे सकता हूं मैं, आप 100% रूबी बनेंगे ही बनेंगे। सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मैंने बहुत सीखा सर, बहुत सीखा। गांव में ताश खेलता था मैं, जब तक आरसीएम में खूब ताश खेलता था, सारा दिन था। गांव में जिंदगी क्या होती है, गवर्नमेंट जॉब जब तक थी नहीं, हमारा सोने चांदी का काम था, वो करते करते मस्ती में सारा दिन ताश खेलते थे और दिन जिंदगी गुजर रही थी। उम्मीद थी नौकरी मिल जाएगी, एक दिन नौकरी मिल गई, लेकिन उस जिंदगी को डिलीट करने में मुझे 3 साल लगे। हेलो, डिलीट करने में 3 साल लगे। 3 साल तक किसी लेवल पे मैं नहीं गया, ना किताब पढ़ता था। मेरे को लगता था इतनी किताब पढ़ ली, क्या जरूरत है किताब पढ़ने की, बोर हो जाता था किताब पढ़ते पढ़ते। कैसेट नहीं सुनता था आरसीएम की, मेरे को लगता था आप मेरा अपलाइन आप सुन लो ना, आप सुना देना मेरे को। इतना तो मेरे को जानता ही, मैं जानता ही हूँ, इतना स्मार्ट समझता था अपने आप को कि अपलाइन की भी नहीं सुनता था। इसलिए 3 साल निकले। कारण क्या था? पुरानी एसोसिएशन, उस संगत का असर था जिसमें मैंने 30 साल बिताए थे। वहां इंसान सुनता ही नहीं है किसी को। वहां जब आपको लगेगा कि मैं ही हूं, मैं जानता हूं, तो वह एवरेज जिंदगी की निशानियां हैं, नहीं बढ़ने देंगे आपको आगे। जानते हुए भी सुनो, मुझे और बताओ, तब आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जैसे जैसे मैंने सीखना शुरू किया, मजा ही आने लगा। इतना मजा आने लगा, इतना मजा आने लगा, किताबों का दीवाना हो गया। और आज मेरी पूरी लाइब्रेरी भरी पड़ी है, नई नई किताबें हर महीने मंगवा लेता हूँ, हर महीने पढ़ता हूँ। कैसेट कहीं से भी कुछ भी सीखने को, सुनने को मिल जाए, ट्रेनिंग कहीं से भी मेरे को कोई बता दे वहां ट्रेनिंग हो रही है, मैं पहुंच जाता हूँ। क्योंकि सीखेंगे जितना, उतना ही आप तरक्की करेंगे। और मुझे तरक्की करनी है, और तरक्की करनी है। मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ अपने जीवन से, मुझे अभी और बहुत सारे लोगों के दिलों में राज करना है, जगह बनानी है। मेरे अपलाइन एस अत्री, बहुत जोरदार तालियां चाहते हैं। बहुत गुस्सैल आदमी है, मतलब आपसे गलती हुई तो आप उनको झेल नहीं सकते। आपको फोन आ गया तो थोड़ा पहले प्रिपेयर होना पड़ता है, जवाब देना पड़ेगा, डर लगता है। फोन में अत्री जी आ गए तो फोन उठाने को हौसला चाहिए। सर हकीकत है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई है, अगर आपका मॉनिटर सख्त है तो वो आपके अंदर से वो निकाल देगा जो निकल नहीं सकता था। मेरे मॉनिटर एस वत्स, सुरेंद्र वत्स, इतने पोलाइट इंसान कि उनके ऊपर को आप पैर रख के निकल जाओ, चू तक निकले, इतने ध्यान। तो मैंने दोनों से सीखा कि पोलाइट कैसे बना जाए। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं, सर आपकी हंसी इतनी लाजवाब है। मैं यार वत्स आपकी है, मेरी नहीं। और जब टीम वर्क की बात आती है तो वो सख्ती भी इतनी कर, ये करना पड़ेगा सर। बोले सर कई बार आप सख्त, मैं सर अत्री जी के देन है, दोनों के कैरेक्टर मेरे अंदर है। आपके कोच, मैं सुबह उठ के मैंने विजुअलाइजेशन सीखा, किसी एक थर्ड पार्टी का, उमा शंकर उनका नाम है, उनसे मैंने विजुअलाइजेशन सीखा।
वो मेरे कोच रहे, स्पिरिचुअल कोच है मेरे। स्पिरिचुअलिटी का मतलब आप पूजा पाठ माड़ा फिरो वो नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है आपकी सोच में किसी का नुकसान नहीं आना चाहिए, आपकी सोच में बेईमाना नहीं आना चाहिए। विजुअलाइजेशन करना, सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ थिंकिंग, स्पोकन वर्ड्स की पावर, ये सारे विजुअलाइजेशन, ये स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है। स्पिरिचुअलिटी भगवान के सामने नतमस्तक होना नहीं है सर। स्पिरिचुअलिटी आपका अच्छा होना है, अच्छा होना है। उसके भी मास्टर बने, मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखा जो मेरे कोच रहे, और सीखने के बाद आज आपके सामने हूं। और यकीन करना ये टूर आपके आरसीएम के जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, फास्ट गति देगा आपको। यहां से आप सीख के लेकिन लागू करना फील्ड में जाके, अपने घर पे जाके, तो इसका असर होगा। Say yes. Yes. Say yes. Say yes. Good. Yes. आज कुछ विशेष चर्चा